राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं वह अति शीघ्र ही सुफल प्रदान करने वाले होते हैं। जो भक्त माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ग्रह लक्ष्मी देवी गृहिणियों यानी कि घर की स्त्रियों में लज्जा, क्षमा, शील, स्नेह और ममता रूप में विराजमान रहती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना पुष्प व लाल चंदन से कर चावल की खीर का भोग लगाया जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना काफ़ी आसान है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की दुगना तिगना चौगुना अनादि वृद्धि हो तो आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये आसान से उपाय। दोस्तों, यह उपाय आपको सिर्फ नमक से करने हैं। नमक हम सभी के रसोई घर में मिल जाएगा। नमक में एक अलग तरह का आकर्षण होता है। इसी वजह से नमक से कई तरह के उपाय किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र, राहु और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक के कई फायदे होते हैं जो हमारे पूरे घर की सुख समृद्धि से जुड़े होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल होता है, जिस घर के सदस्य प्रेम से नहीं रहते वहां माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में लड़ाई झगड़े और अशांति नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होती है। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से घर में लड़ाई झगड़े अशांति के साथ साथ घर में कोई ना कोई लगातार बीमार रहता है। सब कुछ होने के बाद भी मन उदास रहता है, आलस्य रहता है, जिसकी वजह से घर की सफाई भी नहीं हो पाती। घर में गंदगी रहती है और गंदगी की वजह से भी घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में गरीबी और दरिद्रता छाई रहती है। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सबसे अच्छा साधन है नमक। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को नाश करने की शक्ति निहित होती है। तो आइए जानते हैं नमक से जुड़े कुछ बहुत ही आसान से उपाय, जिन्हें करने से आपके जीवन की समस्याओं का निदान हो जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है या बिजनेस कर तो रहे हैं लेकिन बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, बरकत नहीं हो पाती, बनते काम बिगड़ जाते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए आप शुक्रवार की शाम को अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा पिसा हुआ नमक लें। नमक लेकर आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। अब इस नमक को आप अपने सिर पर से 3 बार घुमाएं। ध्यान रखें, आपको नमक क्लॉकवाइज अपने सिर पर से घुमाना है। नमक को सिर पर से घुमाने के बाद अब इस नमक को आप अपने मुख्य दरवाजे के बाहर फेंक दें। इसमें आप यह ध्यान रखें कि आपको नमक मुख्य दरवाजे के बाहर ही फेंकना है। आप अपनी खिड़की में से, अपनी छत पर से नमक ना फेंकें। ध्यान रखें, दरवाजे से ही नमक को बाहर फेंकें। ऐसा आपको लगातार 3 दिनों तक करना है, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार तीनों दिन आपको शाम के समय यह उपाय करना है। नमक फेंकने के बाद आप अपने हाथ पर लगे हुए नमक को धो लें। इस नमक को आप इधर उधर ना लगाएं और ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय कोई आपको टोके नहीं, वरना आपको इससे लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर किसी की रोक टोक लगी होगी, किसी की बुरी नज़र होगी या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, वह दूर हो जाएगा और इससे आपके काम में बरकत होगी। आपके बिगड़े काम भी जल्द ही बनने लगेंगे। दोस्तों, ऐसा आपको लगातार 3 सप्ताह तक करना है। ऐसा करने से आपको जल्द ही लाभ प्राप्त होगा।
अगर इससे आपको लाभ प्राप्त ना हो तो आप अपने सिर पर से 3 बार नमक बार कर शौचालय यानी कि टॉयलेट में फ्लश कर दें। ऐसा भी आपको लगातार शुक्रवार, शनिवार और रविवार की शाम को करना है। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस उपाय के अलावा घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर में रोजाना पोंछा लगाना चाहिए। पोंछा लगाते समय पोंछे के पानी में थोड़ा सा साबुत यानी कि खड़ा नमक मिला देना चाहिए। फिर नमक के पानी से पूरे घर में पोंछा लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वातावरण में पवित्रता आती है। इससे धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें कि आप गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन घर में पोंछा ना लगाएं। बृहस्पतिवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों में आप घर में पोंछा अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, आपको या आपके घर में किसी बच्चे को या किसी सदस्य को नज़र लग गई है तो नज़र उतारने के लिए आप 1 चुटकी नमक लें। उसे नज़र लगने वाले व्यक्ति के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद आप इस नमक को बहते हुए जल में बहा दें। बहते हुए जल में बहाने के लिए आपको किसी जलाशय या तालाब पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर ही सिंक में पानी चलाकर उस पानी में इस नमक को बहा सकते हैं। ऐसा करने से नज़र दोष दूर हो जाएगा। वैसे तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार और शनिवार के दिन इस उपाय को करने से जल्दी ही लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपका मन बहुत उदास रहता है, मन में खिन्नता है, भय है, चिंता रहती है, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो आप अपने दोनों हाथों में थोड़ा सा साबुत नमक लें और इस नमक को हाथों में लेकर कुछ देर देखते रहें। यह सोचें कि आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, उदासी, परेशानी सब इस नमक में समा रही है। यह सोचते हुए आप एकाग्र मन से कुछ देर नमक को देखते रहें। इसके पश्चात आप इस नमक को वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। ध्यान रखें, इस नमक को इधर उधर ना फेंकें। आपको इस नमक को बहाना है और नमक बहाने के बाद थोड़ी देर पानी चला रहने दें। नमक बहाते समय यह सोचें कि आपकी उदासी, परेशानी, चिंता सब इस नमक के साथ बह रही है और आपसे दूर जा रही है। ऐसा करने से मन से खिन्नता, भय, चिंता आदि दूर हो जाते हैं और मन प्रसन्न रहता है। दोस्तों, मन को प्रसन्न करने के लिए आप इसके अलावा एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपका मन बहुत अशांत रहता है, विचार चलते रहते हैं, किसी न किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त रहते हैं, इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, तो आप रोजाना स्नान करने के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाएं। अब इस जल से स्नान करें। ऐसा करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। दोस्तों, नमक से जुड़े हुए इन उपायों के साथ साथ नमक से जुड़ी हुई कुछ सावधानी अवश्य ही बरतें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण भी बनता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता। इसके साथ ही अगर आपसे कोई व्यक्ति नमक मांगे तो आप उसे नमक सीधे सीधे हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट या शीशी देने से भी बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। अगर कोई आपसे नमक मांगे तो आप उस नमक को उस व्यक्ति के पास रख दें जिससे वह खुद उठा लें, लेकिन अपने हाथों से नमक देने से बचना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेंगे। हर मंगल हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही जिन व्यक्तियों पर शनि देव के किसी भी प्रकार के कोई दोष हैं, साढ़े साती धैया या महादशा चल रही है, तो उस व्यक्ति को खाना खाते समय खाने में ऊपर से सफ़ेद नमक नहीं मिलाना चाहिए। अगर जरूरत हो
तो आप काला नमक मिला सकते हैं। माना जाता है कि सफ़ेद नमक खाने में ऊपर से मिलाने से शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखें, भोजन पकाते समय भोजन को चखना नहीं चाहिए, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और दरिद्रता आती है। दोस्तों, नमक आपके जीवन पर अच्छा ही असर डाले, इसलिए आप इन उपायों को तो करें और उसके साथ ही इन सावधानियों को भी अवश्य ही बरतें, जिससे आपका जीवन सुखमय हो और कष्ट और दुख आपके जीवन में न आए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।